आज हम देखने वाले हैं घोस्ट स्टोरीज की कहानी नंबर 1 जो रिलीज हुई थी 2020 में। लेकिन कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। समीरा एक नर्स है और उसकी ड्यूटी एक बुजुर्ग महिला के लिए तय की गई है। उस महिला का नाम मिसेज मलिक है और वह अकेले रहती है। समीरा को कुछ दिनों के लिए मिसेज मलिक के घर पर ही रहना था। जब वह पहली बार उनके घर जाती है तो उसे अंदर से बहुत तेज गंध आती है, जैसे कि घर कई हफ्तों से साफ नहीं किया गया हो। जब समीरा मिसेज मलिक से मिलती है तो उसे लगता है कि उन्हें भी कई दिनों से ठीक से नहीं संभाला गया है। जब समीरा उनसे बात करने की कोशिश करती है तो मिसेज मलिक उससे कहती हैं कि तुम थोड़ा धीरे बोलो, मेरा बेटा सो रहा है, वह जाग जाएगा। लेकिन जब समीरा घर में मिसेज मलिक के बेटे को ढूंढती है तो उसे कोई नहीं मिलता। कुछ देर बाद जब समीरा अपना काम कर रही थी तो मिसेज मलिक उसे कहती है कि दरवाजे पर कोई आया है। समीरा उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। घंटी सुनकर समीरा थोड़ी घबरा जाती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो वहाँ कोई नहीं था। बाद में पता चलता है कि सोसाइटी के बच्चे घंटी बजाकर भाग गए थे। रात को समीरा मिसेज मलिक को दवाइयों के साथ नींद की दवा का भारी डोज देकर सुला देती है और अपने बॉयफ्रेंड गुड्डू को कॉल करके बुलाती है। गुड्डू उसे 1 घंटे में आने का वादा करता है। 1 घंटे बाद गुड्डू का फिर से फोन आता है और वह बताता है कि उसे कुछ काम आ गया है, इसलिए वह नहीं आ पाएगा। इस पर समीरा का मूड खराब हो जाता है और वह सोने चली जाती है। आधी रात को समीरा की नींद खुलती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कमरे के बाहर कुछ खींचा जा रहा है और वह आवाज किचन की तरफ जा रही है। जब समीरा बाहर आकर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। वह किचन और दरवाजे के पास सब जगह देखती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। समीरा फिर सोने के लिए अपने कमरे में लौटती है, लेकिन तभी उसे मिसेज मलिक के कमरे का दरवाजा खुला दिखाई देता है, जबकि उसने सोने से पहले दरवाजा बंद किया था। मिसेज मलिक की पूरी बॉडी पैरालाइज है तो वे दरवाजा खोल भी नहीं सकती थी। जब समीरा कमरे में जाती है तो देखती है कि मिसेज मलिक जाग रही थी और अपने बिस्तर पर बैठी थी। ये देखकर समीरा को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसने खुद मिसेज मलिक को भारी डोज देकर सुलाया था। अगले दिन समीरा फिर से गुड्डू को फोन करके पूछती है कि क्या वह रात में उसके साथ घर में रुक सकता है, क्योंकि वहाँ उसके अलावा कोई और स्टाफ नहीं है। गुड्डू आने का वादा करता है और शाम को वह वाकई में समीरा के पास आ जाता है। उसे भी घर में अजीब सी गंध महसूस होती है। फिर से समीरा मिसेज मलिक को नींद की दवा देकर सुला देती है और दूसरे कमरे में गुड्डू और समीरा दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। लेकिन तभी दोनों को ऐसा लगता है कि उनके कमरे के बाहर कुछ खींचा जा रहा है और वह आवाज किचन की तरफ जा रही है। समीरा अकेले ही किचन में जाती है और देखती है कि वहाँ जो स्टोर रूम था उसका दरवाजा खुला हुआ है। वह दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है उधर मिसेज मलिक जाग जाती हैं और जोर जोर से समीरा को बुलाने लगती हैं। समीरा पहले रूम में वापस जाकर गुड्डू से मिलती है। गुड्डू बुरी तरह घबराया हुआ है। वह कहता है, इस घर में कुछ तो अजीब है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी चलो। पर समीरा उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी नौकरी चली जाएगी। समीरा के मना करने के बाद गुड्डू उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। समीरा फिर मिसेज मलिक के कमरे में जाती है, जहाँ वह पागलों की तरह चिल्ला रही होती है और अपने बेटे को बुला रही होती है। समीरा उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह शांत नहीं हो रही। समीरा उन्हें दोबारा नींद की दवा देने का प्रयास करती है, पर मिसेज मलिक वह दवा लेने से मना कर देती है और जिद करती है कि पहले उनके बेटे को बुलाओ, जो घर में ही छिपा हुआ है। वह कहती है कि उसे किचन में जाकर ढूंढो और बाद में मैं दवा लूंगी। मिसेज मलिक को शांत करने के लिए समीरा किचन में जाती है और पीछे से मिसेज मलिक चिल्लाती है कि दरवाजे को खोलना। जब समीरा किचन में पहुंचती है तो देखती है कि कुछ समय पहले उसने जो दरवाजा बंद किया था वह फिर से खुला हुआ है। ये देखकर समीरा बुरी तरह डर जाती है। डरते डरते वह दरवाजे को खोलती है और स्टोर रूम की लाइट ऑन करती है। जो कुछ वह वहाँ देखती है उससे वह पूरी तरह सुन्न हो जाती है। उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस स्टोर रूम में मिसेज मलिक की लाश पड़ी होती है। वह घसीटने की आवाज असल में मिसेज मलिक की ही थी, जैसे कि वह खुद किचन में आने की कोशिश कर रही थी। समीरा इस घटना की सूचना पुलिस को देती है और खुद सदमे में चली जाती है। पुलिस की जांच में पता चलता है कि मिसेज मलिक की मौत 3-4 दिन पहले ही हो चुकी थी। पिछले कई हफ्तों से कोई उनके पास नहीं आया था और उनकी मौत भूख से हुई थी। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको नई कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।